यदि आपको पहले से मौसम के बारे में जानकारी थी तो आप अल्टरनेट व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आपको तो भटिंडा से फिरोजपुर आपको हेलीकॉप्टर में जाना था, बाय रोड तो कंटिजेंसी था। पंजाब पुलिस को या पंजाब सरकार को जो जानकारी दी गई उसे कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और हुसैनीवाला 3 जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन 3 जगहों में जो आवश्यक अधिकारी उसकी नियुक्ति की गई थी। 20 IPS लगे थे, 10,000 जवान लगे थे। तो तीनों जगह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और उन्होंने किया। अचानक एयरपोर्ट में आप कहते हैं हम बाय रोड जाएंगे, और बाय रोड आप 100 किलोमीटर चले भी गए। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-140 किलोमीटर बाय रोड गया? खुद भी कभी 140 मीटर गए? कार्यक्रम से लौटते वक्त जरूर अभी पिछले दिनों कानपुर से लखनऊ आप गए थे, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब। कार्यक्रम में जाते वक्त तो कभी नहीं गए। और फिर एक कंटिजेंसी था, तो उस समय क्या बताया था कि आपको सैनिटाइज करना था, उसको पूरे रोड को कवर करना था। क्या ये आपके IB के फेल्योर नहीं है? आपके IB, CBI, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यक्रम कैसे बना दिया आपने? जब मौसम खराब है तो प्रधानमंत्री की जान को आप जोखिम में डाल देंगे। आप कैंसिल भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि कार्यक्रम होना ही जरूरी था? मौसम खराब है, बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल होते हैं। अभी कोरोना के कारण से सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया, प्रियंका जी ने कैंसिल कर दिया, सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? मुख्य रूप से बात यह है कि वहां भीड़ थी ही नहीं। जहां 14 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जहां 700 किसानों की शहादत हो जाती है, पूरे पंजाब के गांव-गांव में प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है। उसको आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला करते हैं, वो भी अचानक। सौ किलोमीटर जाने के बाद पता चलता कि वो 700 लेकर इकट्ठा है। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी के जो बयान आए, और फिर आके वापस भटिंडा में आप ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया इसलिए धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपके गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके पहले क्या प्रधानमंत्री जाम में नहीं फंसे हैं? मेट्रो का उद्घाटन करने गए थे 2017 में, आप जाम में नहीं फंसे थे? क्या दिल्ली में 2 बार जाम में आप नहीं फंसे थे? तब आपके लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री भी आम नागरिक की तरह हैं। और आज वो तो
जो वहाँ किसान मजदूर यूनियन है, अब 2 घंटा चलने के बाद तो किसी को भी पता चल जाएगा। और वहाँ जगह जगह आंदोलन हो ही रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे हो रहे हैं। वो उठ के इधर आ गए। अब दूर में आप खड़े होके वापस आए, 15 मिनट ओवरब्रिज में खड़े थे, वापस आ गए और उस पर आप राजनीति कर रहे हैं। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना है। इसलिए कि पंजाब से आपकी ज़मीनें पहले भी नहीं थी आपकी ज़मीन, और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आप साफ होने वाले हैं। इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आयोजकों द्वारा बार बार ये कन्फ्यूज़न करना कि पहले वो फिरोजापुर आएंगे, फिर उसके बाद हुसैनी जाएंगे, पहले यहाँ उतरेंगे, फिर बाई रोड जाएंगे, ने फिर बोले हुसैनी वाला पहले जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। ये बार बार कन्फ्यूज़न किया गया आयोजकों द्वारा, और बताया केवल इतने ही जगह है कि आपको ये 3 जगह है जहाँ सुरक्षा देनी है। तो पहला सवाल ये है, क्या मौसम के बारे में भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं था? और जब पता था तो आप सड़क मार्ग ले जाने वाले थे, तो इसको आप ऑप्शनल क्यों रखे? मुख्य रास्ता उसी को बताते हैं आप तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। यदि मौसम खराब था तो आप सड़क मार्ग से जाएंगे, ये पहले कर देते तो पूरे पंजाब सरकार पूरे रास्ते पर व्यवस्था करके रखती। और आज सोशल मीडिया में चल रहा है, पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में पूरी पीढ़ी समाप्त हो गए। जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था, और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। जाम में तो आप उत्तर प्रदेश में फंसे, जाम में तो आप दिल्ली में फंसे, 2-2 बार, एक बार नहीं 3-3 बार फंसे, तभी बात नहीं आई। लेकिन आज चूंकि चुनाव सर पे है और आपको लोगों की सहानुभूति चाहिए, तो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इतना नीचे उतर जाएंगे आप? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हों, इससे कोई मतलब नहीं। देश पहले है, पार्टियां बाद में। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, उसमें किसी प्रकार के कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मौसम खराब की जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपके कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसने हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात क्यों की जब मौसम खराब था? तीसरा, आप कभी ये सूचना दी जब दिल्ली से निकले उसके पहले कभी सूचना दी सड़क मार्ग से जाएंगे? आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग से जाना चाहिए। इतने सुरक्षा, और ये बॉर्डर में, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर है, वहां इस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसी रिस्क ले रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? तीसरी बात यह है कि आईबी ने सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी? आप पहले अपनी एजेंसी पर पहले कार्रवाई कर लें। और आखिरी बात, जान बच गई। आपके खिलाफ हमला क्या हुआ था?
और यदि आपकी सूचना थी कि आगे जान का खतरा है तो फिर गए क्यों? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? तो केवल आप राजनीति करने गए थे, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। और जिस पद पे बैठे हैं, जिस पद को धारण किए हैं, उस जगह बैठ के इस प्रकार की बातें करना शोभा कतई नहीं देता। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत। ड्रामा जो प्रधानमंत्री जी का था, उसको क्या मानते हैं, किसी प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिस प्रकार से पूरे उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है, वहाँ इस प्रकार से ड्रामा तो कतई नहीं करना था। और दूसरी बात, उन्हीं के नियुक्त किए गए राज्यपाल मेघालय के मलिक जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे हैं लोग, 500 लोग मरे, मेरे लिए नहीं मरे। तो आपके मन में किसानों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के मन में किसानों के प्रति क्या भावना है, वो स्पष्ट हो जाता है। क्या वो किसान बैठे थे, उस पर क्या गोली चला दें, सर फोड़ दें, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जाना है? तो आपकी मानसिकता वही है कि किसान आपकी नजर में कुछ भी नहीं है। और ये अब लोकप्रियता लगातार भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री के लगातार गिर रहा है, और इस कारण से ड्रामा किया गया है। मेरा सवाल है, जो चूक हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और सेकंड चीज ये है कि किस तरीके से पंजाब में आप लोगों की सरकार है, क्या इस तरीके से जो घटनाक्रम हुए और जो बयान आया है? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें आईबी ने सूचना क्यों नहीं दी, मौसम विभाग की सूचना क्यों नहीं ली गई, उसके हिसाब से कार्यक्रम क्यों नहीं बनाए गए? जब आपको 8 दिन पहले से पता चल जाता है कि मौसम वहाँ खराब रहेगा, तो आप ऐसे समय में क्यों कार्यक्रम बनाए? और जब दिल्ली से उड़े तब भी मौसम खराब था, बठिंडा में उतरे तब बारिश हो रही थी, घना कोहरा, वैसे भी ठंड के दिनों में पंजाब, दिल्ली में वैसे कोहरा रहता है। तो ये क्या कार्यक्रम सुनियोजित था? सवाल तो ये है। सिक्योरिटी ब्रीच वाली घटना पे सर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मिले हैं और राष्ट्रपति जी को पूरा अपना बताया है कि सिक्योरिटी का राष्ट्रपति को बताया गया। अभी की खबर है, अभी की खबर। इसका मतलब ही ये है कि पूरा ये राजनीतिक खेल है। ये केवल पंजाब के कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। ये पूरा क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो चुनी हुई सरकार को बदनाम करके कैसे अपदस्थ किया जा सके, इसके लिए सारी योजनाएं बनाई गई। जबकि वहां भीड़ थी नहीं, 700 लोग थे, कुर्सियां खाली थी। जब कुर्सियां खाली थी, वहां कोई था नहीं, तो जा क्यों रहे थे भाई कुर्सियों से भाषण देने? जब आप 2 घंटे चल लिए तब पता चला, तब भी नहीं भर रहा। कई बार ऐसा होता है कि आते कार्यक्रम स्थल पहुंचते पहुंचते भीड़ आ जाती है, लेकिन यहां तो वो भी नहीं हुआ। पता है कि वहां किस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है। 700 लोगों की शहादत हुई किसानों की, कैसे भूल जाएंगे वहां के लोग? सीएम साहब, ये जो सवाल उठ रहा है वो इसलिए भी उठ रहा है कि रोड का क्लियर करने का काम राज्य सरकार का है। 1.5 घंटे पहले एक चीज बता, दी गई है, हाँ, तो क्या ये चूक नहीं है कि वो रोड को क्लियर करके रखते हैं? मोहन जी, आपको यहाँ से सराईपाली जाना है और एयरपोर्ट में आप कहोगे मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहा हूँ, बाई रोड जा रहा हूँ, क्या ये संभव हो सकता है कि तत्काल आप 130 किलोमीटर आप रोड क्लियरेंस करा सकें? ये संभव है? उतना समय आप दिए क्या? नहीं तो बता सकते थे कि क्लियर नहीं है, निकलने से पहले उनको किसी की सुनते हैं क्या? अपने मंत्रियों तक के नहीं सुनते। यदि आप उनके अधिकारियों सुनते तो मौसम खराब तो वैसे ही आने नहीं देते। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, जिस रोड से पीएम जा रहे थे, उस रोड पे प्रदर्शन तो पहले से चल ही रहा था, ये सूचना थी क्या पीएमओ को, मतलब वहाँ पे या प्रधानमंत्री को? पंजाब वही मैं पूछ रहा हूँ, तो आईबी क्या कर रही है? सबसे बड़ी एजेंसी तो वही है। पंजाब सरकार ने क्या ये विरोधियों के लिए लगाने के लिए सेंट्रल एजेंसियां हैं?
जितनी एजेंसियां हैं वो क्या विरोधियों को सताने के लिए है? मुख्यमंत्री जी, ये कहा जा रहा था, कल दावा किया जा रहा था कि डीजीपी ने सहमति दी थी, उसके बाद वो लोग रोड के जरिए जो है चल रहे थे। अब क्या ये- एक बार कंफ्यूजन क्रिएट करने अब ये तो मैं नहीं बता सकता भाई, लेकिन क्या बहुत सामान्य सी बात है। आप भी अपने डीजी की जगह में अपने आप को रख के देखिए कि 130-40 किलोमीटर हेलीपैड एयरपोर्ट में उतरने के बाद आप कहेंगे कि मैं बाई रोड जाऊंगा, क्या कोई भी अधिकारी, किसी प्रदेश का अधिकारी सुरक्षा दे सकता है? कौन कौन देश में ऐसा कोई पुलिस है क्या प्रदेश में जो तत्काल ये कहे कि हाँ 140 किलोमीटर चले जाइए पूरा रोड ओपनिंग मिलेगा? सर पुलिस मना कर देती ना, मना कर देती, आगे क्लियरेंस नहीं का मना कर देती, फिर आने देती, कैसे भीड़ पहुंच गई वहां? कहाँ? कैसे भीड़ पहुंच गई और ब्रिज पर? एक चीज बताओ, जब यहाँ से भूपेश बघेल भी, मुख्यमंत्री भी यदि राजनांदगांव जाए तो लोगों को पता चल जाता है भाई, 80 किलोमीटर पता चल जाता है कि भूपेश बघेल जी इस रोड से जाने वाले हैं। लोग स्वागत में आ जाते हैं, विरोध करने वाले काले झंडे लेकर आ जाते हैं। 130 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तो चल ही चुके थे आप। 2 दिनों से इसका विरोध चल रहा था, पीएम वहां जाएंगे। अरे 14 महीने से चल रहा है, 2 महीने से नहीं चल रहा है, 14 महीने से विरोध चल रहा है। क्या है, केंद्र सरकार को पता नहीं है? तो भविष्य में प्रधानमंत्री अगर विपक्ष के प्रदेशों में कैसे जाएंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी, अगर क्या ये एक चीज है कि पूरी सुरक्षा राज्य सरकार देने के तैयार है और दी भी। 10,000 जवान तैनात थे, लेकिन आप जिस जगह मांगे उसी जगह देंगे? क्या आयोजकों ने बताया था कि बाई रोड आएंगे? अजय क्या देखो, पंजाब और सिख समाज ऐसा है, वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने साथी की सुरक्षा पहले करेंगे। वो समझ गए ना? जब कोरोना संकट आया ना रायपुर में, तो सबसे पहले सिख समाज आया कि सब भोजन कराना है। पूरे देश में जब ऑक्सीजन की कमी थी ना दिल्ली में, यही गुरुद्वारा है जो सिलेंडर मार रहे थे, वो सिख समाज है। सेवा के नाम से वो जान देने के तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।